हेलो एवरीवन, आज है 8 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैरादीप फॉस्फेट के बारे में। देखिए, आज यहाँ पर गिरावट आई है 2.5% की, 72 रुपीज़ का शेयर है। पिछले एक महीने में देखो तो एक बड़ी रफ्तार देखी, 66 से 75 तक गया ये। अब गिरावट शुरू हो रही है और देखो पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखते हो तो बीच बीच में जब भी तेज़ी आई है, गिरावट आई है, तेज़ी आई है, गिरावट आई है, तेज़ी गिरावट का खेल यहाँ पर चलता रहता है। और इनके प्लांट को बंद होने को लेकर भी खबरें बीच बीच में आती थी। जैसे कि गोवा का जो प्लांट है इनका अमोनिया का, वो बंद होने की खबर आई और उसके कुछ दिन बाद वो प्लांट फिर से शुरू भी हुआ। इसके अलावा उड़ीसा में इनका एक प्लांट है, उसके शटडाउन होने की खबर आई, अभी तक खुलने की कोई अपडेट नहीं आई है वहाँ पर। तो ये चीज़ें चल रही है, बात करेंगे इसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पैरादीप फॉस्फेट छोटी सी कंपनी है ये, स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है ये। और एक साल में ग्रोथ तो अच्छा खासा है, और लेकिन 5 साल का अगर आप ग्राफ देखो तो एक तेज़ी आई, लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, फिर तेज़ी गिरावट वाला यहाँ पर मामला चल रहा है। और देखा जाए तो लंबे समय तक कंसोलिडेट करता है ये, जब कुछ नहीं होता तो लंबे समय तक कंसोलिडेट करता है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो इस कंपनी में वही चल रहा है। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा था कि इनका जो उड़ीसा प्लांट का क्लोजर को लेकर नोटिस आया था, उसके बाद शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन बाद में फिर से दोबारा यहाँ पर तेज़ी देखने को अभी मिल रही ज़रूर रही है। और इससे एक हफ्ते पहले जो इनका गोवा का अमोनिया का जो प्लांट था उसको लेकर भी यहाँ पर प्लांट बंद हुआ था ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ गैस कंप्रेशर। बाद में अभी अगर आप देखोगे तो वो प्लांट फिर से शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर उड़ीसा वाला जो प्लांट, जैसे कि मैंने कहा कि देखते हैं कि मैटर यहाँ पर रिजॉल्व होता है कि नहीं। और कंपनी ने ये कहा है कि प्लांट वॉज ऑलरेडी क्लोज फॉर एन्यूअल मेंटेनेंस एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिजॉल्व द मैटर विथ CPCB अर्लियर। तो देखते हैं कि क्या होगा, परमिशन दोबारा इनको मिल पाती भी है कि नहीं। और जहाँ तक वॉल्यूम्स की बात करें, 12 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई 85 रुपये के आसपास का था, लो 37 रुपीज़ के आसपास का है, और अभी इन दोनों के बीच में ये अटक रहा है। तकरीबन 6000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। कंपनी को लेकर अगर हम देखेंगे तो पैरादीप फॉस्फेट में सबसे पहले डिविडेंड को लेकर अगर मैं बात करने जाऊं तो 50 पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे इसने पिछले साल करा था, और ग्रोथ अच्छी है। 22 और 23 में अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो बहुत अच्छी है। सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वैल्यूएशन को लेकर देखा जाए तो जो इसका पी रेशियो वो 69 का है। सेक्टर P26 महंगा है, डेफिनेटली ये महंगा है, आप इसको सस्ता नहीं कह सकते। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो, महंगा होने की वजह यह है कि पिछले कुछ क्वार्टर उसके उतने अच्छे नहीं रहे। अगर आप देखोगे तो जो मेन इनके खराब क्वार्टर जो रहे थे वो मार्च 2023 का था, जहां पर तकरीबन 10 करोड़ के आसपास का इन्होंने कैसे प्रॉफिट कमाया था। उसके बाद अगर आप देखो जून में 120 करोड़ के आसपास का लॉस करा था इस कंपनी ने। उसके चलते इसका जो वैल्यूएशन है वो अभी आपको 69 के करीब देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से वापस से रिकवरी लौटी है, हालांकि प्रॉफिट वाइज लौटी है, लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 108 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, जो कि रेवेन्यू 2600 करोड़ का था। तो देखा जाए तो रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया, प्रॉफिट में इंक्रीज ज़रूर हुआ लेकिन रेवेन्यू में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। अभी देखते हैं कि अगले क्वार्टर में क्या होता है, यहाँ पर चीज़ें सही होती भी है कि नहीं। अगर लगातार कंपनी अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट अगर करना शुरू कर देगी तो वापस से इसका जो पी रेशियो है वो आपको एडजस्ट होता नज़र आ सकता है, जो कि कम होता नज़र आ सकता है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 56.08% का स्टेक है और प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है ये। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूशंस बाइंग भी है। म्यूचुअल फंड के पास 17.46% का स्टेक है, हालांकि बिकवाली करी है क्योंकि सितंबर में 19% का स्टेक था तो घटाया है इन्होंने। सेम चीज़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की 4.44% से इंक्रीज आकर 4.56 पर आया है। लेकिन एफआईज भाई सब बिकवाली करी थी इन्होंने, 5.57% से घटकर 5.08% पर आए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 16.81% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.20% पर है और अदर पार्टीज यहाँ पर 5.61% का स्टेक लेकर बैठे हुए हैं। देखिए, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ पैरादीप फॉस्फेट में, देखो कंपनी खराब नहीं है, स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली ये कंपनी और अच्छी कंपनी है मेरे हिसाब से।
बस ये है कि पिछले कुछ क्वार्टर ने इसको परेशान करा, जिसके चलते यहाँ पर एक बड़े डिक्लाइन से गुजरा ज़रूर था। आने वाले क्वार्टरली नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कंपनी किस तरीके से नतीजे यहाँ पर रिपोर्ट करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इनके रिजल्ट्स आए वो बेहतर ही आए, क्योंकि अगर बेहतर नतीजे नहीं आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम ज़रूर होगी। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, ख़राब नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स का मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जिनको खरीदारी करनी है 65 रुपये के लेवल का मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। वहाँ पर अगर ये आता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। उसके बाद जो है क्वार्टरली जब नंबर्स आएंगे तब एवरेज करने के मौके ढूंढने चाहिए कि नंबर्स किस तरीके से आते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पैरादीप फ्रॉस्फेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।